ये गीत बनता है, हम मिलके गाएंगे। सारी सृष्टि के मालिक हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। वो आपसे प्यार करता है। क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? लॉर्ड आई लव यू, लॉर्ड आई अडोर यू लॉर्ड। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं। आइए दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर सदा हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की, हम है तेरे हाथों की रचना, सदा हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा, तन मन धन हमारा तेरा, इन्हें शैतान को छूने ना देना खुदा, को छूने। ओ वर्शिप यू, वी वर्शिप यू फादर। लॉर्ड आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। आइए आत्मा से भरकर गाएं, आत्मा और सच्चाई से गाएं। हालेलुया, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर कहें, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र प्रभु हमें भरिए अपनी आत्मा से। लॉर्ड हम इंतजार कर रहे हैं आपका, अपनी सामर्थ से हमें भरिए प्रभु, अपनी आग से हमें भरिए। लॉर्ड आपकी और निकटता में हमें ले लीजिए। चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रभु हम आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। लॉर्ड आइए अपने दोनों हाथों को उठाए, प्रभु से कहें, लॉर्ड आई लव यू लॉर्ड। समर्पण के साथ कहें, लॉर्ड आई लव यू लॉर्ड। मैं जैसा भी हूँ मैं तेरा हूँ प्रभु, मैं जैसी भी हूँ तेरी हूँ प्रभु। अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करिए, अपने खादिम के द्वारा मुझसे बात करिए खुदा। मेरे हृदय को खोल दीजिए खुदा, तेरा वचन अंदर जाना चाहिए और 100 गुना फलवंत लाना चाहिए खुदा। अनुग्रह करिए राजा, सारी महिमा सारा जलाल आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोले आमीन, आमीन। आइए हम सब निकालेंगे आमोस नबी की किताब, उसका 8वां अध्याय और उसका 11वां पद। आमोस 8 उसका 11वां पद।
हम सब एक साथ पढ़ें। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। एक बार फिर से, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। एक बार फिर से हम परमेश्वर के दास के लिए ताली बजाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के दास के द्वारा आज की शाम परमेश्वर के वचन को हम सुनने पाएंगे। जोरदार ताली बजाएं। Praise the Lord. Hallelujah. 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 जोरदार तालियां उस जीवित खुदावंत के लिए, उस सच्चे खुदावंत के लिए, उस पवित्र खुदावंत के लिए। आपकी तालियां, तालियों की गूंज रुकनी नहीं चाहिए। ये तालियां उस खुदावंत के लिए हैं जिसने मेरे लिए, आपके लिए अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया। ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए उस खुदावंत के लिए जिसने अपने सर पर कांटों के ताज को गुंदवा लिया। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जिसकी पसली में नेजा घोंप दिया गया। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जिसके हाथों और पांवों में कीलें ठोक दी गई। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जिसने क्रूस का बोझ मेरे और आपके लिए उठा लिया। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जिसने मेरे रोगों को, आपके रोगों को, हम सब की बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जिसने हमारे सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जो हमसे बेशुमार मोहब्बत करता है। ये तालियां उस खुदावंत के लिए जो प्रेम से भरा है और वो चाहता है वही प्रेम हमारे जीवन में भी कार्य करे। उसका अगापे प्रेम, उसका अनकंडीशनल लव, उसका स्पिरिचुअल लव, स्वार्थ से परे, बलिदान से भरा प्रेम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जोरदार तालियां हो जाएं, जोरदार तालियां। आपकी तालियां जब बज रही है तो खुदावंद आपको ब्लेस कर रहे हैं। उसका स्वर्ग खुल जा रहा है आपके, उसका स्वर्ग खुल चुका आपके लिए। गॉड इज ब्लेसिंग यू, यू आर बीइंग ब्लेस्ड। खुदावंद आपको ब्लेस कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का दिल से धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर आनंद से भरी शाम के लिए। आराधना सचमुच बंधनों को तोड़ती है और एक बड़ी पावरफुल आराधना यूथ के द्वारा देखी गई। मैं चाहता हूं कि यूथ के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और जो भी भाई यहां पर आराधना कर रहे थे उन भाई के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि सचमुच बाइबल कहती है प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है प्रभु में, ऊंची आवाज में आप बोलेंगे प्रभु में। पौलुस कहता है मैं फिर कहता हूं प्रभु में कभी कभी आनंदित रहा करो। 2 महीने बाद आनंदित रहा करो, 6 महीने बाद आनंदित रहा करो। कब कब? ऊंची आवाज में अपने साथ वाले को कहें आज से मैं, आज से मैं, अब से मैं सदा आनंदित रहूंगा, सदा आनंदित रहूंगा। यीशु में, अपने जीवित प्रभु में मैं सदा आनंदित रहूंगा। बोलो हालेलुया। आज की सुबह की जो हमारा सेशन था, सुबह की जो क्लास थी, उसमें हमने 5-fold मिनिस्ट्री के बारे में उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज किया था। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इफिसुस के शहर के बारे में, इफिसुस के चर्च के बारे में कुछ बातों को सुना, समझा, सीखा। आज उसी पार्ट को थोड़ा आगे ले जाते हुए
आपसे खुदावंद का जीवित कलाम बात करना चाहता है। आप जीवित खुदावंद की जीवित कलीसिया हैं और खुदावंद का जीवित वचन कहता है अंत के दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम उस खुदावंद के प्रति ठंडा पड़ जाए, लेकिन खुदावंद की जो आत्मिक कलीसिया है उसका प्रेम कभी ठंडा नहीं पड़ने वाला। आज जो खुदावंद आपसे बात करना चाहता है, ये किसी पास्टर की आवाज नहीं, पास्टर एंड बाइबल टीचर डॉक्टर राजेश की आवाज नहीं, ये उस जीवित खुदावंद की आवाज है जो आपसे आज रूबरू होकर बात करना चाहती है। आज खुदावंद आपसे निवेदन कर रहा है, आज खुदावंद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। खुदावंद क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत अगर हम पढ़ सकें तो जरूर पढ़िएगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 20 आयत। जी, इस बेटी के लिए तालियां जिसने पढ़ा है, जोरदार तालियां इस बच्ची के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मैं अमृतसर से, पंजाब से आपके इस छिंदवाड़ा इलाके में आया हूं। यह मेरी योजना नहीं, यह पास्टर जी की योजना नहीं है, यह उस जीवित खुदावंद की योजना है, उसका प्लान है। उसने मुझे एक दूत बनाकर, एक मैसेंजर बनाकर, एक एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट बनाकर आप सब लोगों के बीच भेजा है ताकि आप उसकी आवाज सुने। मैं तो एक मिट्टी का पात्र हूं, एक मिट्टी का बर्तन हूं, लेकिन बाइबल कहती है वो अपने मिट्टी के बर्तन में अपनी असीम सामर्थ को उंडेल देता है। बोलो हालेलुया। आज खुदावंद आज से अद्भुत रीति से बात करना चाहता है। खुदावंद कहता है, एक बार इस आयत को फिर पढ़ेंगे, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। खुदावंद आज मुझसे, आपसे, हम सब से इस अंत समय में कलीसिया के हर सदस्य से, हर बिलीवर से बात करते हुए विनती करता है। खुदावंद विनती कर रहा है कि उस पिता परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो, उसके साथ जुड़ जाओ, उसकी कनेक्टिविटी में आ जाओ, उसके संपर्क में आ जाओ, तो तुम सुरक्षित रहोगे। बोलो हालेलुया। वो खुदावंद आज चाहता है कि आप उससे मेल मिलाप करें, और वचन कहता है क्या ही धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाते हैं, वो खुदावंद के पुत्र कहलाएंगे। खुदावंद आज अपने वचन से आपको सिखाना चाहता है। इफिसुस की कलीसिया, आज सुबह हम बहुत सी बातों को सीख रहे थे कि इफिसुस एक ऐसा शहर था, एक ऐसी सिटी थी जहां पर जब पौलुस गॉस्पेल सुसमाचार लेकर गया, उस खुदावंद ने सुसमाचार के लिए रास्ता खोल दिया। तो अद्भुत रीति से खुदावंद ने अपने वचन को इफिसुस शहर में प्रचारित किया। और हम सीख रहे थे कि इफिसुस जो शब्द है उसका मतलब होता है परमिटेड, अलाउड, परमिशन इज ग्रांटेड। इफिसुस एक ऐसा शहर था जहां पर मुनादी करना, खुदावंद के वचन का गॉस्पेल प्रीच करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, लगभग असंभव, नामुमकिन सी बात थी। पर उस खुदावंद ने इफिसुस शहर को ही चुना और अपने दास प्रेरित पौलुस को वहां पर मुकर्रर किया। और इफिसुस शहर ने जब खुदावंद के वचन को रिसीव किया,
बड़ी चाहत के साथ, बड़ी भूख के साथ, बड़ी प्यास के साथ, बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े जोश के साथ लगातार बढ़ते चले गए। और उन्होंने बहुत सारे लोगों को खुदावंद की कलीसिया में जोड़ दिया। लेकिन धीरे 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 ये कलीसिया वैसी कलीसिया नहीं रह गई जैसी शुरुआती दौर में थी। और इफिसुस के बारे में प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना रेवलेटर जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने सबसे पहले 7 कलीसियाओं में इफिसुस की कलीसिया को खत लिखा। और इफिसुस की कलीसिया को क्या लिखता है यूहन्ना, इसको सुनना, समझना और रिसीव करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं सुनने के लिए, एक हियर, एक लिसन। लिसन का मतलब भी सुनना, लिसन एंड हियर। स्पेलिंग अलग अलग है लेकिन दोनों का मतलब सुनना। लेकिन इन दोनों के सुनने में थोड़ा सा फर्क है। जब लिसन बोला जाता है तो सिर्फ सुनना, जस्ट लिसन, सिर्फ सुनना, यहीं तक सीमित है। लेकिन जब हियर की बात आती है, हियर की बात आती है तो सुनना सिर्फ सीमित नहीं रह जाता, वो सुनना अमल में बदल जाता। सुनकर अमल करें, उसे प्रैक्टिकल शेप दें। बोलो हालेलुया। इसलिए खुदावंद ने कहा, ओ इज़राइल हियर माय वॉइस, इज़राइल मेरी आवाज सुन, और उसके अनुसार उसे अमली जामा पहना दे। बोलो हालेलुया। खुदावंद आज आपसे बात कर रहा है। इफिसुस की कलीसिया, जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं उसका 2 अध्याय, उसकी 2 आयत से हम शुरुआत करेंगे। आज का कलाम बड़ी गहरी बातें आप पर प्रकट करने जा रहा है। खुदावंद आज आप पर अपने गहरे भेद रिवील करना चाहता है। इसलिए अपने दिलों को खोलकर उस खुदावंद के स्पिरिट का वेलकम करें और खुदावंद से कहे, खुदावंद मुझसे बात कर एक अद्भुत तरीके से। इफिसुस की इस कलीसिया के नाम जब यूहन्ना ने अपनी बात को लिखा तो क्या कहता? इफिसुस यानी कि प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यहां पर कहता है, मैं तेरे काम, मैं तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं। वो परमेश्वर, वो प्रभु यीशु इफिसुस की कलीसिया के कामों को, उनके परिश्रम, उनकी मेहनत को और उनके धीरज को बखूबी जानता था, अच्छे तरीके से जानता था। और आगे क्या लिखा है? और यह भी जानता हूं, और तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता बुरे लोगों को। और आगे, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपोस्टल कहते हैं, रसूल कहते हैं, लेकिन है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। इसका मतलब आपके अंदर स्पिरिट ऑफ डिसर्निंग है, आप परखने की आत्मा रखते हो। इफिसुस की कलीसिया परखने की आत्मा रखती थी। जिस अंत के समय में हम आज जी रहे हैं, इस समय जो स्पिरिट पूरे वर्ल्ड पर, पूरे संसार पर और मसीह लोगों पर जो स्पिरिट काम कर रहा है, वो डिसेप्शन का स्पिरिट काम कर रहा है, वो धोखे का स्पिरिट काम कर रहा है। लेकिन खुदावंद ने हमें धोखे का स्पिरिट नहीं, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट दिया है, परखने का आत्मा दिया। और यह आत्मा इफिसुस की कलीसिया में विद्यमान था, मौजूद था। वो परख लेते थे, ये अपोस्टल है कि नहीं, ये उपदेशक है कि नहीं, ये भविष्यद्वक्ता है कि नहीं, ये सुसमाचार प्रचारक है कि नहीं। बोलो हालेलुया। परखने के आत्मा से भरे हुए लोग। तो ये भी जान लेता है कि ये अपोस्टल नहीं है, प्रेरित नहीं है,
और उन्हें अपने अंदर से निकालता, अपने भीतर से निकालता। और आगे तो धीरज धरता है, यानी इफिसुस की कलीसिया फुल ऑफ पेशेंस, धीरज से भरी थी, सब्र से भरी थी। उनके अंदर सब्र था, सहते थे, सहने की ताकत थी। फुल ऑफ लव, प्रेम से भरी, काम करने वाली कलीसिया, निठल्ली आलसी कलीसिया नहीं थी इफिसुस। खुदावंद खुद गवाही दे रहा है, प्रभु यीशु के मुंह के शब्द हैं, मैं तेरे काम को जानता हूं। इट मींस वो काम करने वाली कलीसिया है। मैं तेरी परिश्रम को, इट मींस वो मेहनती लोग हैं, दे आर हार्ड वर्कर। और वो धीरज धरते हैं। और परखने की आत्मा रखने वाले लोग, आज खुदावंद शायद हमसे भी यही बात कर रहे हैं। हम अपने चर्च के लिए, अपनी कलीसिया के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, धीरज धरते हैं और गलत व्यक्ति को भी बाहर निकालते हैं। लेकिन आगे एक बात जो लिखी है उसे समझना, सीखना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। आगे क्या लिखा है? और मेरे नाम के लिए, इफिसुस की कलीसिया का एक गुण यह भी था, वो खुदावंत के नाम के लिए दुख भी उठाया करते थे। बाइबल कहती है यदि तू विश्वास करता है तो मेरे लिए दुख भी उठा। बोलो हालेलुया। क्योंकि मसीह जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। इट्स नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये कांटों पर चलने का काम है। और ये कांटों पर चलने का वो काम है जो आनंद से किया जाना है। चलना कांटों पर है, लेकिन आनंद के साथ। और ये इफिसुस की कलीसिया ऐसी दुख सहने वाली कलीसिया थी, तकलीफों को सहने वाली कलीसिया थी, और बड़ी लगन, शिद्दत, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ने वाली कलीसिया। अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, यहां पर हमें ये कलीसिया बड़ी परफेक्ट नजर आ रही है, बड़ी सिद्ध, बड़ी सयानी, बड़ी मैच्योर नजर आ रही है। अब तक एक स्टैंडर्ड लेवल में दिखाई दे रही है। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु एक बात कहते हैं, इस कलीसिया को कहते हैं कि पर मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कहनी है। पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है? पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। अब सोचिए, एक व्यक्ति यीशु के पास आया और प्रभु यीशु को कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने कहा, तू आज्ञाओं को माना कर। और वो व्यक्ति कहता कि मैं बचपन से आज्ञाओं को मानता आया हूं। यीशु ने कहा, सब कुछ बेच बाच कर, छोड़ छाड़ कर तू मेरे पीछे हो ले। उसका मुंह लटक गया। इससे पहले अनंत जीवन मिले, यीशु ने कहा, तुझ में एक घटी है, तुझ में एक कमी है। हालांकि वो शिफा लेने, चंगाई लेने नहीं यीशु के पास आया कि प्रभु जी मुझे चंगा कर दीजिए, प्रभु जी मुझे आशीष दीजिए, प्रभु जी मेरा बिजनेस ब्लेस कर दीजिए, प्रभु जी मेरा वीजा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, यूएसए का वीजा लग जाए। ऐसी डिमांड के साथ नहीं आया, अनंत जीवन के लिए आया। यीशु को खुश होना चाहिए, यीशु को आनंदित होना चाहिए कि वाह 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 क्या बात है, यह आदमी तो बड़ा काम का निकला। ये सीधा, कभी चेलों ने मुझे नहीं कहा कि हम अनंत जीवन पाने के लिए क्या करें। ये सीधा डायरेक्ट अनंत जीवन पाना चाहता है और दौड़ते हुए आया, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ आया। यीशु ने कहा, तुझ में एक कमी है, तुझ में एक घटी है, सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। जब ये कहानी आप पढ़ते हैं तो ये बंदा मुंह लटकाकर लौट जाता है वापस। लेकिन थोड़े ही समय के बाद यीशु जक्कई के घर में जाते हैं। दोनों में डिफरेंस है। जक्कई सब कुछ यीशु के लिए त्याग देता है। जक्कई ने नहीं कहा मुझे अनंत जीवन चाहिए, जक्कई ने नहीं कहा मुझे उद्धार चाहिए,
जबकि नहीं कहा मुझे स्वर्ग का राज्य चाहिए, उसने कहा यीशु तू मेरे घर में आ गया, मेरे जीवन में आ गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। ऐसे ही इफिसुस की कलीसिया के बारे में खुदा कह तुझ में घटी है, तुझ में एक कमी है। तो वो कमी क्या है? वो कमी ये है तू अपने पहले से प्रेम को छोड़ बैठा। बोलो हालेलुया। ऐसा नहीं है कि ये चर्च में एक्टिव नहीं है। यहां पर लिखा है चर्च के काम के लिए, कलीसिया के काम के लिए दे आर हार्ड वर्कर, दे आर एक्टिव, आगे बढ़ने वाले लोग हैं, बट लवलेस, प्रेम नहीं है जीवन में, ना परमेश्वर के प्रति, ना कलीसिया के प्रति, ना एक दूसरे परिवार के प्रति कोई प्रेम का स्पिरिट काम नहीं कर रहा है। आज इन अंतिम दिनों में 5-fold मिनिस्ट्री हर चर्च में एक्टिवेट होनी चाहिए, ताकि हम इफिसुस की कलीसिया की तरह लवलेस ना हो जाए, प्रेम विहीन कलीसिया ना बन जाए, हमारे जीवन में अगापे प्रेम हो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जब प्रेम आपके जीवन में आता है, जब आप प्रेम से भर जाते हैं उस पिता परमेश्वर के प्रेम में, तो आप आनंद से भरे रहते हैं। खुशी और आनंद में फर्क होता है। खुशी चंद पलों की होती है। आपने मोबाइल लिया, 2-4 दिन खुश रहेंगे, आपने बाइक ली 2-4 दिन खुश रहेंगे, आपने कार ली 2-4 दिन खुश रहेंगे, लेकिन आनंद आपका हमेशा हमेशा बना रहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर हमें आनंद से भरना चाहता है। जब प्रेम है उस पिता के साथ, आप आनंदित रहेंगे हर सिचुएशन में। हालात जितने मर्जी विरोध में हो, जितने मर्जी आप परेशान हो जाएं, पर आप क्या रहेंगे? आनंदित। जो आत्मा के चलाए चलते हैं वो आनंदित रहते हैं। इफिसुस की कलीसिया अपना पहला प्रेम खो बैठे। खुदावंद आज आपको कहता है अपने अंदर थोड़ा झांक कर देखें, क्योंकि खुदावंद का वचन आईना है। ये मेरी और आपकी सूरत अच्छी तरह मुझे दिखाता है, आपको दिखाता है। अपने आप को चेक कीजिए। बोलो हालेलुया। खुदावंद हमें सिखाना चाहता, हमें आनंदित रहने की जरूरत है। पर्दे से बंद कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए। बोलो हालेलुया। उसको भी बंद कर देंगे। यस, दैट्स ऑल। अगर मेरा यीशु यहां पर है, हम विश्वास करते हैं यीशु हम यहां पर है, तो यीशु को भी गर्मी लग रही होगी, लग रही होगी क्या नहीं? अगर यीशु बर्दाश्त कर सकता है तो हम भी। बोलो हालेलुया। डोंट वरी अबाउट इस गर्मी के बारे में टेंशन मत लें, आप इस वचन पर ध्यान करें। बोलो हालेलुया। ये जरूरत है हमारी। तो जब आपके जीवन में प्रेम आता है तो आप आनंद से भर जाते हैं, हालात जैसे भी हो। बाइबल कहती है यीशु और यीशु के चेले कश्ती में हैं। अचानक लहरें उठी और कश्ती डोलने लगी, बड़ी बड़ी ऊंची लहरें। चेले घबरा गए, चिल्लाने लगे, हाय तौबा मचाने लगे, प्रभु उठो, प्रभु आप सोए हुए हो, उठते क्यों नहीं? आपको हमारा ख्याल नहीं, हम डूबे जाते हैं, मरे जाते हैं। उसी कश्ती में एक व्यक्ति है जिसका नाम यीशु है, वो आराम से सोए हुए। क्या यीशु के लिए तूफान नहीं है? एक ही सिचुएशन, एक ही समय, एक ही हालात, एक ही तूफान, लेकिन दो तरह की सोच के व्यक्ति हैं वहां पर। एक हाय तौबा मचाने वाले और एक आनंदित होने वाले। हमने अभी अभी वादा किया एक दूसरे के साथ, आज से मैं हमेशा हमेशा के लिए आनंदित रहूंगा। बोलो हालेलुया। ये आनंदित कैसे रहेंगे?
जिस यीशु की लाइफ स्टडी करते हैं उसका जीवन अंदर आएगा तो आप आनंदित रहे। बोलो हालेलुया। यीशु कश्ती में क्या कर रहे हैं? आनंदित है। यीशु के लिए तूफान नहीं, चेलों के लिए क्या? आज हम छोटी छोटी सिचुएशन में हाय तौबा मचाना शुरू कर दो। परिवार में हाय तौबा मचा लेंगे। कारोबार डूब गया, हाय तौबा। बिजनेस चौपट हो गया, हाय तौबा। बीमारी आ गई, हाय तौबा। कर्जा आ गया, हाय तौबा। रिश्तेदारों ने बुलाया नहीं ढंग से, पड़ोसी ढंग से बात नहीं कर, हाय तौबा। सामर्थ काम कर रही है परमेश्वर। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सिचुएशन सेम है, हालात सेम है, पर एक व्यक्ति आराम से सो रहा है और एक व्यक्ति क्या कर रहा है? एक व्यक्ति क्या कर रहा है? आराम से आनंद बना। एक बार एक फ्लाइट में एक छोटा सा बच्चा अपनी वीडियो गेम खेल रहा होता है, उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं और वो बड़े दुआ प्रार्थना वाले, बाइबल पढ़ने वाले। और अचानक अनाउंसमेंट होती है जहाज में कि जहाज टर्बुलेशन से गुजरने वाला है, झटका लगने वाला है। अपनी अपनी जहाज की पेटियां, बेल्ट आप कस लें, शायद हम बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले और हो सकता है जहाज क्रैश हो जाए। अपने अपने खुदा को याद करें, अपने अपने ईश्वर को याद कर लें। और हर कोई दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, हाय तो वो मचा रहा है। ये बुजुर्ग जिनके हाथ में बाइबल है, ये भी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये छोटा सा बच्चा अपने वीडियो गेम में मसरूफ है, आनंदित है, कोई टेंशन नहीं है चेहरे पर। ये बच्चा मसरूफ है अपनी वीडियो गेम। और ये जो बुजुर्ग हैं उस बच्चे को देखते, खुद को देखते, पैसेंजर्स को देखते। हद हो गई, सब लोग परेशान है। ये बच्चा अपने कंप्यूटर गेम में मस्त है, अपनी वीडियो गेम में मस्त है। बोलता आपको क्यों टेंशन नहीं है? सब लोग घबराए। कहता मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बोला क्यों? कहता जो पायलट है वो मेरा डैडी है। इस जहाज का पायलट कौन है? मेरा डैडी है, वो मुझे नाश नहीं होने देगा। बोला हालेलुया। हमारे जीवन की इस फ्लाइट का पायलट कौन है? मेरा यीशु, मेरा अब्बा, मेरा पिता। वो मुझे कुछ भी होने, और यीशु जानते थे कश्ती में वो मेरा पिता है, वो इस तूफान में मेरे को कुछ भी होने, और चेले नहीं जानते थे। बोलो हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस भेद की बात? इफिसुस की कलीसिया कुछ ऐसे ही अपने इस प्रेम से विहीन हो गई। जब प्रेम आता है तो आनंद आता है। 9 फलों में पवित्र आत्मा के प्रेम सबसे पहले। प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, ये सब आपको पता है। बोलो हालेलुया। लेकिन प्रेम सबसे उत्तम है। और ये प्रेम सुबह भी हम सीख रहे थे कि एक बलिदान मांगता है, ये सैक्रिफाइस मांगता है। अगर आप उस परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आप अपने टाइम का सैक्रिफाइस करेंगे, आप अपने काम का सैक्रिफाइस करेंगे, आप अपने शौक का, अपनी रुचियों का, अपने इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस करेंगे यीशु के लिए। बोलो हालेलुया। तो इफिसुस की कलीसिया अपना पहला प्रेम गवा बैठी। खुदावंद कहते मुझे तेरे विरुद्ध एक बात करनी है। तो अपना पहला सा प्रेम गवा बैठा। आज मुझे और आपको खुदावंद थोड़ा सा सिखाना चाहता है कि अपने भीतर झांक कर देखें कि जब हम नए नए मसीह में आए, हमने नया नया प्रभु को अपनाया, कबूल किया, ग्रहण किया, तो कितनी एक्साइटमेंट, कितना जोश, कितने आनंद से आते थे। रेगुलर चर्च, रेगुलर प्रार्थना, रेगुलर खुदा के दास का घर में आना, विजिट करना, प्रार्थना करना, रोजे, उपवास और क्या कुछ। और धीरे धीरे आज हम इफिसुस की कलीसिया की तरह ठंडे 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 होते जा रहे। पर खुदावंद कहता है मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कर। तू मेहनती है, तू काम करता है, तू परिश्रमी है, धीरज धरता है, लोगों को जज भी करता है, बुराई से दूर रहता है, लेकिन मुझे तेरे विरुद्ध एक बात कर। तू अपना पहला सा प्रेम खो बैठा। एक लड़के और एक लड़की का जब नया नया विवाह होता है, शादी होती है, और बड़े आनंद, बड़ी खुशी के साथ इकट्ठे रहते हैं, बाइक में भी इकट्ठे जाते हैं, बाजार भी इकट्ठे जाते हैं, किसी
रिलेटिव के पास जाना, इकट्ठे जाना, और एक ही थाली में एक दूसरे को बाइट तोड़ तोड़ के एक दूसरे के मुंह में डालते। बड़ा प्रेम। लेकिन यही प्रेम 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, ये प्रेम, पहले थालियां डिवाइड हो जाती, पहले एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते, चाहे वो लेट आए पति, इकट्ठे बैठकर एक थाली में खाना खाया जाएगा, एक दूसरे के मुंह में बाइट्स तोड़ तोड़ के डाली जाएंगी। लेकिन 6 महीने बाद where that love has gone, वो प्यार कहां चला गया? कौन चुरा कर ले गया इस मोहब्बत को? बोलो हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है वो धागा मजबूत है। सबोपदेश की किताब में लिखा वो धागा मजबूत है जो तीन डोरियों से मिलकर बना है। वो धागा मजबूत है जो 3 डोरियों से मिलकर बना है। हस्बैंड, वाइफ एंड गॉड। बोलो हालेलुया। अगर गॉड आपके मैरिज लाइफ में है तो कोई आपके प्रेम को छीन नहीं सकता। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपके वैवाहिक जीवन में अगर समस्या आ रही है, नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल, कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम जिम्मेदार हैं। हम परमेश्वर को मध्यस्थ नहीं बना रहे। हमारे रिश्तों में, हमारे कारोबार में, हमारे बिजनेस में यीशु मध्यस्थ नहीं है, बीच में नहीं। अब पतरस के जीवन को देखें। पतरस तजुर्बेकार व्यक्ति है, बचपन से मछलियां पकड़ने वाला व्यक्ति। उसके पापा भी मछली पकड़ते हैं, भाई भी मछली पकड़ते हैं, दोस्त भी मछली पकड़ते हैं, पूरा गांव मछली पकड़ता है। इतना अनुभव है, तूफान में, रात को अंधेरे में वो मछली पकड़ के ले आता है, इतना एक्सपीरियंस। लेकिन एक दिन मुंह लटका है और अपना जाल धो रहा है, जाल से घास निकाल रहा है, पत्थर निकाल रहा है, और यीशु देख रहे पतरस की तरफ। उसी की कश्ती में बैठकर खुदावंत के वचन को बांटते हैं, और पतरस को कहते हैं अपनी कश्ती जरा गहराई में ले चल। पतरस वॉज रिलक्टेंट, इच्छा नहीं है उसकी कश्ती में जाने की, यीशु की बात मानने की, फिर भी कहता दिल तो नहीं, पर तेरे कहने के अनुसार चल पड़ता है। आपका एक्सपीरियंस, आपका तजुर्बा, आपका अनुभव मैटर नहीं करता। आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति क्यों ना हो, बचपन से वो काम क्यों ना करते हो, कितने मर्जी स्किलफुल क्यों ना हो, इफ जीसस इज नॉट विद यू, यू आर नॉट सक्सेसफुल। बोलो हालेलुया। जब उस कश्ती में यीशु आए और पतरस ने यीशु के कहने पर अपनी कश्ती को गहराई में उतारा, तो उसकी ब्लेसिंग रुकने नहीं पाई। आपकी ब्लेसिंग रुकने नहीं पाएगी। अगर यीशु आपकी कश्ती में आ गया, अगर आपके जीवन में वो प्रेम आ गया, वो मोहब्बत आ गई। इफिसुस की कलीसिया इस मोहब्बत को गवा बैठी थी। एक बार एक राजा, मैंने अभी बताया, जिसके जीवन में प्रेम आता है वो आनंदित रहता है। बोले आज से मैं परमेश्वर के प्रेम में सदा आनंदित रहूंगा। बोलो हालेलुया। एक बार एक राजा, उसके पीठ में एक फोड़ा हो गया, एक जख्म हो गया, और ये जख्म लाइलाज, इसका कोई इलाज नहीं था। हर रोज ये राजा इस जख्म, इस फोड़े के दर्द से जूझता था। सोना मुश्किल, उठना बैठना मुश्किल, बड़ा परेशान रहता। उसने अपने इलाके के तमाम वैद्यों को, डॉक्टर्स को, फिजिशियन को बुलाया, बट किसी से उसका इलाज नहीं हो पाया। दिन रात अपने इस दर्द के बारे में सोचता सोचता साइकोलॉजिकली इतना प्रेशर पड़ गया कि रात की नींद उड़ गई। किसी से मिलना छोड़ दिया, अपने कमरे में अकेला समय गुजारना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन उसे लगा कि यह फोड़ा बढ़ता जा रहा है, यह जख्म बढ़ता जा रहा है, मरना तो निश्चित है। क्यों मैं घुट घुट के मरूं, क्यों मैं खुद को कमरे में बंद करके मरूं।
क्यों ना एंजॉय किया जाए, आनंद किया जाए, क्यों ना जंगल में जाके शिकार किया जाए। वो अपने सेनापतियों को लेता है, कुछ लोगों को लेकर रथ तैयार करता है और कहता है आओ हम चलें जंगल में शिकार करने जाएं। जब राजा अपने लोगों के साथ जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, तो जंगल में एक पेड़ के नीचे खुदावंत के दास बाइबल लेके बैठे होते हैं, दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और वो सोचता है इतने गहरे जंगल में, इतने घनघोर जंगल में ये व्यक्ति अकेला पेड़ के नीचे क्या कर रहा है। और इससे पहले कि राजा उस व्यक्ति से पूछता, उस व्यक्ति ने पूछा कि हे राजा, मैं जानता हूं कि तेरी पीठ के पीछे एक फोड़ा है जो लाइलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। वो झुककर गिर पड़ता है। ये तो सब कुछ जानता है, सर्वज्ञाता है व्यक्ति, सब कुछ जानने वाला, मेरे बोले बगैर ही जानता है। तो कहता अगर आपको ये पता है कि ये जख्म मेरी पीठ पर है, बिना देखे आपने जान लिया, बिना बताया आपने जान लिया, तो आपको इसका इलाज भी पता होगा। कहता हां मुझे पता है इसका इलाज, तो बताइए जल्दी जल्दी इसका इलाज क्या है, मैं बड़ा परेशान हूं। कहता इसका इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन इलाज मुझे इसका पता है। इलाज यह है कि आपके इलाके में, आपकी सल्तनत में एक ऐसा व्यक्ति हो जो 24 घंटे आनंदित रहता हो, 24 आवर्स आनंदित रहता हो। उस व्यक्ति की शर्ट, उसकी कमीज उससे उतरवा के जिस दिन आप पहन लेंगे, जिस क्षण, जिस लम्हा, जिस घड़ी आप उसकी शर्ट, उसकी कमीज उतार कर पहनेंगे, उसी समय आपका जख्म ठीक हो जाएगा। राजा उसी समय बड़े जोश के साथ, बड़े आनंद के साथ वापस महल की ओर दौड़ता है और ऐलान कराता है सबको कि ऐसा व्यक्ति ढूंढो मेरे इलाके में, सल्तनत में, एक एक घर में जाके पूछो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो 24 घंटे आनंदित रहता है। और ऐलान के अकॉर्डिंगली सर्च की जाती है, खोज की जाती है, और कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो 24 घंटे आनंदित रहता हो। लोग आपस में बातें करते हैं कि जिस सल्तनत का राजा दुखी है, उसकी प्रजा कैसे सुखी हो सकती है, कौन आनंदित रहेगा। बड़ा निराश, बड़ा उदास, बड़ा परेशान हो जाता है। एक भी व्यक्ति नहीं, 1 महीना, 2 महीना, 3, 6 साल गुजर जाता है। फिर 1 साल बाद राजा को एक सूचना मिलती है कि व्यक्ति है, मिल गया राजा हमें। वो व्यक्ति 24 घंटे झूमता है, नाचता है, आनंदित रहता है। राजा जी हमें वो व्यक्ति मिल गया। राजा कहता जल्दी उसे लेकर आओ, उसे मेरे महल में लेकर आओ। राजा का महल और सारे सेनापति उस व्यक्ति का स्वागत करते हैं, और वो नाचता झूमता हुआ महल में एंटर करता है। और जैसे राजा के पास पहुंचता है, राजा पहले बड़ा एक्साइटेड था, आज इस व्यक्ति की कमीज को पहनूंगा, इसकी शर्ट पहनूंगा तो चंगा हो जाऊंगा। पर जैसे वो व्यक्ति महल में एंटर करता है, उसके दरबार में एंटर करता है, राजा निराश, उदास हो जाता है, उसका मुंह लटक जाता है। हद हो गई। 1 साल बाद एक व्यक्ति मिला आनंदित रहने वाला, लेकिन इसके तन पर तो कमीज ही नहीं है, ये तो गरीब है। इसके तन पर क्या है? कमीज ही नहीं। उस बुजुर्ग ने, उस खुदा के दास ने तो कहा था कि उसकी कमीज उतार कर पहनोगे तो तब चंगाई मिलेगी। अब क्या करो? कहता चलो, कमीज तो नहीं है, कम से कम इस व्यक्ति के आनंद रहने का राज जान लूं। एक राजा होने के बाद मैं दुखी हूं, फ्रस्ट्रेट हूं, निराशा से भरा हूं, उदास हूं। एक व्यक्ति जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं, लेकिन वो आनंदित है, मगन है। इसकी खुशी, इसके आनंद का राज पूछ लो। वो से पूछता है, भाई एक बात मुझे बताओ, कैसे 24 घंटे आनंदित रहते हो? वो कहता मेरे आनंद रहने का
कारण एक व्यक्ति है जो मुझसे वादा करके गया है, मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करता हूं और बहुत जल्द आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर, और उसने मुझे अपने साथ ले जाने का वादा किया। यही बात मुझे आनंदित करती, बोला हालेलुया, यही बात मुझे आनंदित करती, उसके इस वादे से मैं आनंदित हूं। बोला हालेलुया। राजा झुक गया, कहता हूं किस व्यक्ति की बात कर, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो जाकर फिर लौट कर आएगा और तुझे इतना आनंदित किया? कहता उसका नाम यीशु नासरी है। बोला हालेलुया। अगर यीशु को आज अपना प्रभु, अपना उद्धार करता, अपना सेवियर मानेगा तो उद्धार पाएगा। उसने कहा ऐसा होगा, उद्धार मतलब छुटकारा। क्या छुटकारा मिलेगा? यस, झुक जा। जैसे वो उस व्यक्ति के सामने झुकता है, वो उसके लिए प्रार्थना करता है, होली स्पिरिट उतरता है, वो हील हो जाता है, वो चंगा हो जाता है यीशु के सामर्थ्य नाम में। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। जो आनंदित रहते हैं वही रहेंगे जो प्रेम से भरे उस खुदा के। इफिसुस की कलीसिया इस प्रेम को गवा बैठी थी। आज मुझे और आपको जानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, क्या मैं 24 घंटे उस खुदा में आनंदित रहता हूं? मुंह लटकाकर बैठ जाता हूं, उदास हो जाता हूं, निराश हो जाता हूं, टूट जाता हूं, कामयाब नहीं हो पाया, कितनी कोशिशें की, कामयाब नहीं होया, आगे बढ़ता हूं, पीछे चला जाता हूं, सोने को हाथ डालता हूं, मिट्टी हो जाती है, किसी अच्छी चीज पर काम करने की कोशिश करता हूं, विफल हो जाता हूं, असफल हो जाता हूं। कभी तीरंदाज को आप देखिएगा, जब एक तीरंदाज एक तीर को चलाता है, इससे पहले तीर आगे जाए वो उसे पीछे खींचता है और पीछे खींचता है और पीछे खींचता है और पीछे खींचता है और अचानक छोड़ता है, वो आगे चला जाता है। बोलो हालेलुया। जब आप पीछे जा रहे हैं, डोंट बी नर्वस। जब आप बैक हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, खुदा एक दिन आपको बहुत आगे लेके जाने वाला, आप सुपर ब्लेस्ड होने वाले हैं। खुदावंद आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ये इफिसुस की कलीसिया अपने पहले प्रेम को गवा बैठी थी। जब प्रेम जाता है तो आनंद चला जाता है। आज हमारी फैमिलीज में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में, हमारे बिजनेस में, हमारी नौकरी में, हमारी सेवकाई में, हमारी मिनिस्ट्री में, हमारे चर्चेस में वो प्रेम नहीं है, इसीलिए हम आनंदित नहीं। मसीह लोग जितने मुंह लटकाकर घूमते हैं, उतना शायद अन्य जाति भी नहीं घूमती। घूमना कैसे आनंदित। यीशु तूफान में आनंदित है। वो व्यक्ति तन पर कपड़ा नहीं है फिर भी, बोलो हालेलुया, बोलो प्रभु आज से तुझसे वादा है, मैं हर समय आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु में सदा, बोलो हालेलुया। लेकिन सवाल ये उठता है, ये प्रेम आखिर में चला कैसे जाता है? ये इफिसुस की कलीसिया आखिर अपना पहला सा प्रेम गवा कैसे बैठे? What were the reasons? वो कौन से ऐसे कारण थे जिन कारणों की वजह से ये इफिसुस की कलीसिया अपना पहला सा प्रेम गवा बैठे? उसका पहला कारण परिवार। परमेश्वर से जो हमारा प्रेम पहला सा था अब नहीं है, उसकी वजह हमारा परिवार। परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और धीरे धीरे वो समस्याएं, बीज बोने वाला जो दृष्टांत था उसमें लिखा कुछ भी झाड़ियों में गिर गए। जो झाड़ियों में बीज गिरे वो पारिवारिक समस्याएं, घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, वो वचन को बढ़ने नहीं देती, फलवंत होने, वो पहले प्रेम को ठंडा कर देती है, पहले जोश को ठंडा कर देती है। परिवार प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाइबल कहती तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। पहले हमें परमेश्वर में सही ट्रैक पर चलने की जरूरत है, फिर हमारे परिवार को चलाने की जरूरत है। आपका परिवार आपके ऑर्डर से नहीं चलेगा, आपके आदेश से नहीं चलेगा, आपके घुटनों पर आने की वजह से चलेगा। जब आप प्रेयर में पावरफुल हो जाओगे, आप वचन में
बिल्कुल वचन के तरीके से चलना शुरू करोगे, होली स्पिरिट की अगुवाई में चलोगे, आपका परिवार आपकी बात मानना शुरू करेगा। और आज जितने लोगों का प्रेम ठंडा पड़ गया इफिसुस की कलीसिया की तरह, उसका पहला रीजन है देयर फैमिली। कई बार पत्नी पति का साथ नहीं देती, पति राइट जा रहा है पत्नी लेफ्ट जाएगी, पति लेफ्ट जा रहा है पत्नी राइट चली जाएगी, पति पत्नी दोनों प्रभु में अच्छे चल रहे हैं, बच्चे कहीं और चल रहे हैं। परिवार इकट्ठा नहीं है। परिवार इकट्ठा क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अभी अभी एक बात को सुना कि वो डोरी मजबूत है जो 3 डोरियों से, अगर उस परिवार में क्राइस्ट नहीं है, पतरस की कश्ती में क्राइस्ट नहीं होता तो ब्लेसिंग नहीं आती। पतरस की सास घर में बीमार चारपाई पर पड़ी है, यीशु उस घर में नहीं जाता तो वो उठकर उसकी पहनुवाई नहीं करती। यीशु का आपके घर में होना जरूरी है। आप जानते जब कश्ती में तूफान आया तो यीशु सो रहे थे। बड़ा गौर करने वाला विषय, क्या यीशु इस दुनिया में सोने के लिए आए? यीशु ने कहा मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने आया हूं, जो कुछ पिता ने मुझे सौंपा उसे पूरा करने के लिए आया हूं। तो कश्ती में सो रहे, सोने के वक्त सोने वाला कौन सा काम पिता ने कहा? क्यों सो रहे हैं यीशु? Why Jesus Christ was sleeping in the boat? क्या कारण है? क्यों सो गए? यीशु के पास 5 तरह के लोग आते थे। यीशु के पास जितने भी लोग आते थे 5 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला चमत्कार, पहला चमत्कार देखने के लिए, दूसरा चंगाई के लिए, बोलो हालेलुया। तीसरा पिकनिक मनाने के लिए कि वहां पर इतनी बड़ी भीड़ है, वो व्यक्ति 2 मछली से 5 रोटी से रोटियां बना देता है, टेंशन नहीं खाने की, पिकनिक की टेंशन नहीं, खाने पीने की चिंता ही कोई नहीं, तो पिकनिक मनी जाएगी, खाना पीना मिलेगा। चौथा उंगली उठाने वाले, यीशु के हर बात पर उंगली उठाने कि कौन सी बात ये व्यवस्था के विरोध में करता, इस पर हम एलिगेशन लगाए, दोष लगाने वाले। और 5वां स्पिरिट बचाने वाले, उद्धार पाने वाले, उद्धार के विषय में सोचने वाले। कितनी तरह के लोग बताएं? पहला चमत्कार, दूसरा चंगाई, तीसरा पिकनिक रोटी, चौथा दोष लगाने वाले, 5वां सीरियस लोग, आत्मिक लोग। अब इस कश्ती में यीशु के चेले क्या चंगाई पा रहे हैं? नहीं। चमत्कार नहीं चाहिए, रोटी की जरूरत नहीं है, यीशु पर दोष भी लगाने की जरूरत नहीं है, और उद्धार की भी बात जरूरी नहीं है। यीशु को निग्लेक्ट किया गया, यीशु को उपेक्षित किया गया, इग्नोर किया गया। जब यीशु को आप इग्नोर करते हैं, वो आपके जीवन में सो जाता है। वो उस कश्ती में सो गया जब उसे इग्नोर किया गया। ऐसा हो सकता है 10-12 लोग इकट्ठे हैं और एक व्यक्ति आराम से सो रहा है, जब उसे इग्नोर करेंगे वो बोलेगा मुझसे बात ही नहीं कर रहे, मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे, मुझसे कुछ पूछ ही नहीं रहे, मेरी इन्वॉल्वमेंट जरूरी नहीं है। तो यीशु सो गए, और यीशु का सोना बड़ा खतरनाक है। अगर यीशु कश्ती में सो जाएंगे तो जिनकी वजह से सोया है उनके जीवन में तूफान आएंगे, लहरें उठेंगी, हाय तो वह मचाएंगे। क्योंकि सुलाया किसने? जब यीशु सो रहे थे, उठा कौन रहा था? ऊंची आवाज में सुलाया किसने होगा? जिन्होंने उठाया उन्होंने सुलाया भी था उसे कि हमें तेरी जरूरत। हर समय आपके जीवन में यीशु की जरूरत होनी चाहिए। अगर यीशु आपके जीवन में सो चुका है, इसका मतलब प्रेम ठंडा है, आप वचन में ठंडे पड़ गए, कमजोर पड़ गए नहीं, आपके अंदर ये आग लगातार प्रज्वलित होती रहनी चाहिए, ये आग जलती रहनी चाहिए,
ये सामर्थ बढ़ती चली जानी चाहिए। खुदावंद ने आपको अद्भुत बना दिया है। आप स्पेशल है, आप स्पेशल है। चेले शुरू में ये बातें नहीं समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आ गया कि यीशु को अपनी लाइफ का सेंटर पॉइंट बनाना पड़ेगा। बोलो हालेलुया। इस दुनिया का इतिहास जब स्टडी करते तो एडी और बीसी, हिस्ट्री में आप एडी और बीसी पढ़ते और यीशु उसका सेंटर पॉइंट है। उससे पहले भी वक्त था, समय था, पर यीशु सेंटर पॉइंट है। वहां वक्त का सेंटर पॉइंट है, समय का सेंटर पॉइंट है। यीशु मेरे और आपके जीवन का वो सेंटर पॉइंट बनना चाहता है। वो बीच में आना चाहता, हर मसले में आना चाहता है। इफिसुस की कलीसिया की प्रॉब्लम यह थी, पहला प्रेम गवा बैठने का, कि परिवार प्रॉब्लम थी। बोलो हालेलुया। दूसरी प्रॉब्लम थी कारोबार। पहला क्या? पहला ऊंची आवाज में। दूसरी प्रॉब्लम प्यार ठंडा पड़ जाने का, प्रेम ठंडा पड़ जाने का। कारोबार, बिजनेस, नौकरी, जॉब, दिहाड़ी, मजदूरी, ये हमें प्रभु में बढ़ने नहीं देती। हम कहते हैं काम पर नहीं जाएंगे तो रोटी कैसे आएगी, बिजली का बिल कैसे देना, बच्चों की एजुकेशन, दुनिया भर के खर्चे, कैसे सर्कल चलेगा? पॉसिबल? हम अपनी बुद्धि से सोच रहे हैं कैसे सर्कल चलेगा। यीशु बता चुके हैं कि 2 मछली और 5 रोटी से 5,000 नहीं बल्कि 15,000 लोगों को खाना खिलाया गया। 5,000 तो सिर्फ पुरुष थे, स्त्री और बच्चों को मिलाकर लगभग 15 से 20,000 लोग। अगर 2 मछली और 5 रोटी से रज सकते हैं, वो तृप्त हो सकते हैं, तो आपका परिवार भी चल सकता है। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है कि सारी सृष्टि कोई चला रहा है? ये सारी यूनिवर्स, ये सारी कायनात कोई चला रहा है। कोई दिन, कोई रात, हवा, सूरज, हर एक चीज को, हर एक प्लेनेट को, कॉमेट को वो चला रहा है, कंट्रोल में रख रहा है। उसकी मर्जी के बगैर पत्ता भी हिलता। जब सब कुछ वो चला रहा है, सारी सृष्टि वो चला रहा है, तो क्या आपका परिवार नहीं चला सकता? आपकी जॉब नहीं चला सकता? आपका बिजनेस नहीं चला सकता? आपका कारोबार नहीं चला सकता? हम कारोबार को बहुत सीरियसली ले चुके हैं। सोच कर देखिए, जिस दिन आप आईसीयू में चले गए, उस दिन आपका कारोबार कौन चलाएगा? जिस दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, कौन चलाएगा कारोबार? मैं ही चलाऊंगा, मेरे बगैर घर नहीं चलेगा, मेरे बगैर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मेरे बगैर घर के खर्चे पूरे नहीं होंगे। नहीं, यू आर नथिंग। अगर क्राइस्ट मेहरबान है तो आप चल रहे हैं। आप धन्यवाद करें प्रभु, आपने ये जॉब दी, आपने ये नौकरी दी, आपने ये मजदूरी दी, आपने ये बिजनेस दिया। प्रभु मैं पतरस की तरह इसे बीच में रखूंगा आपको, और आपके काम को। इफिसुस की कलीसिया काम तो कर रही है, लेकिन क्राइस्ट के प्रति वफादार नहीं, प्रेम में ठंडी है। आपका प्रेम ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? हम स्वर्ग के राज्य की तैयारी कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर रहते हुए अगर आप काम काज में उलझे रहेंगे, तो बाइबल में लिखा है, लूका 21 अध्याय की 34 आयत में लिखा है, तुम्हारे मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंता में सुस्त ना हो जाएं। तुम्हारे मन खुमार, आलस्य में, मतवालेपन में, इस जीवन की चिंता में, परिवार की चिंता में, कारोबार की चिंता में सुस्त ना हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की मानिंद ना पड़े। अचानक वो दिन पूरी पृथ्वी के लोगों पर आने वाला है। उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप हिमाचल में देख लें, आप उत्तराखंड में देख लें, आप रजौरी में देख लें, आप किश्तवाड़ में देख लें, कैसे स्लाइडिंग, कैसे क्लाउड ब्रस्ट हो रहे हैं, कैसे तबाही आ रही है। द बिगिनिंग हैज स्टार्टेड। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। वो दिन पूरी पृथ्वी के लोगों पर आने वाला अचानक आएगा, अचानक। आर यू रेडी फॉर दैट? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस अचानक विपत्ति के लिए? नहीं, यीशु ने इसलिए क्रूस पर जान नहीं दी कि आप नाश हो जाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसके अकॉर्डिंगली, उसके विश्वास, उसके प्रेम में चले, वो नाश ना, अनंत जीवन पाए।
बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपका कारोबार प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए चर्च के लिए। चर्च के किसी कारोबार में आप में कारोबार हमारे अमृतसर में लगभग 1.5-2 साल पहले एक मीटिंग हुई बॉडी ऑफ क्राइस्ट की। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कहते BOC, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में इंडिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े उद्योगपति शामिल हैं। और हमारे अमृतसर में एयरपोर्ट रोड पर एक होटल है, रेडिसन होटल, और वहां पर उस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया गया। सभी पास्टर्स को, पासवान को बुलाया गया, डीकन्स को, लीडर को, बिशप साहिबान को बुलाया गया, और मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। तो उस मीटिंग में एक भाई आए, उन्होंने अपनी टेस्टिमनी दी। वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनका 1 महीने का जो टर्नओवर था वो 150 करोड़ रुपए। 1 महीने का टर्नओवर 150 करोड़ रुपए। और इंडिया में एक बहुत बड़ा चर्च है, भाई सतीश, आप जानते होंगे शायद उनका, बहुत बड़ा चर्च है, बहुत बड़ा चर्च। और भाई सतीश ने, पास्टर सतीश ने उनसे कहा, भाई खुदावंद के काम के लिए हमें लगभग 6 महीने के लिए निकलना है पूरे वर्ल्ड टूर पर, ताकि BOC तैयार की जाए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट तैयार की जाए, बड़े बड़े लोग हैं उन्हें तैयार किया जाए, उन्हें परमेश्वर के देह में जोड़ा जाए। उसने कहा, हाउ इट इज पॉसिबल, मैं बिजनेसमैन हूं, मेरे 1 महीने की टर्नओवर 150 करोड़ है। 1 महीने के लिए मैं अगर बिजनेस को छोड़ दूं, मेरा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा। कैसे पॉसिबल है? उसने कहा, नहीं, मुझे खुदावंत ने आवाज दी, खुदावंत ने स्पेशली आपके लिए कहा, भाई इससे बात करो और उसे तैयार करो। उसने कहा 6 महीने का टाइम, 1 महीने में 150 करोड़ की टर्नओवर। उन्होंने अपनी टेस्टमनी बताई कि मैंने कहा कि 6 महीने नहीं, मैं सिर्फ 2 महीने जाऊंगा। 2 महीने में जो भी लॉस होगा उसे बर्दाश्त कर लूंगा। मन बनाया, तैयारी की और निकल गई एक टीम। और जैसे इंडिया से बाहर चले गई, अपने सारे बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने असिस्टेंट को दे दी। और जैसे 1 महीना कंप्लीट हुआ, हर महीने की टर्नओवर 150 करोड़ रुपया थी। और जिस दिन 1 मंथ पूरा कंप्लीट हुआ, उनकी टर्नओवर 650 करोड़ हो गई। दैट इज द टेस्टिमनी ऑफ गॉड। बोलो हालेलुया। 1 महीने में 150 करोड़ और अगले महीने में 650 करोड़। क्या है ये? कौन है करने वाला? जिसका काम आप कर रहे हैं वो आपको भूखे मरने, वो आपके बिजनेस को चौपट होने नहीं देगा। आप उसके काम के लिए आगे बढ़े तो सही। पतरस ने उसकी बात मानी, उसका बिजनेस ब्लेस हो गया, उसकी कश्ती ब्लेस हो गई, उसके दोस्त ब्लेस हो गए। बोलो हालेलुया। आपका बिजनेस, आपका कारोबार, आपकी नौकरी, आपकी मेहनत मजदूरी रुकावट नहीं बननी चाहिए। परमेश्वर के प्रेम में आप ठंडे ना पड़े। बोलो हालेलुया। प्रेम पड़ने का पहला कारण परिवार, दूसरा कारण कारोबार। ऊंचे आवाज में बोले, पहला कारण, दूसरा, तीसरा विचार, नेगेटिव थॉट्स। हर बात को नेगेटिव लेना, हर बात को नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे सोचना है, यीशु से सीखना चाहिए। प्रभु यीशु हमें सिखाते पॉजिटिव कैसे सोचना। प्रभु यीशु मसीह ने सांप के अंदर भी एक पॉजिटिव साइन देखा। जबकि सांप श्राप का प्रतीक है, पाप का प्रतीक है, उसने हवा को बहकाया। पूरे जगत में सांप के द्वारा पाप आया, शैतान एक सांप में आ गया। और यीशु मसीह ने उस सांप के अंदर भी एक पॉजिटिविटी को देखा। यीशु ने कहा, सांप की तरह बुद्धिमान बनो। क्या बोला? क्या बोला? हालेलुया। सांप की तरह क्या बनो? कनिंग नहीं, कनिंग की बात नहीं है। सांप की तरह बुद्धिमान। सांप बुद्धिमान होता है, नेगेटिव, श्रापित है, पाप से भरा है, पर उसके अंदर भी यीशु ने क्या देख लिया?
बोलो हालेलुया। ये मसीह जीवन जो है हमारा, ये सांप सीढ़ी के खेल की तरह। जब आप प्रभु में प्रॉपर चलते हैं तो आप बुलंदियों पर पहुंचते हैं। ऐसे करके वो डाइस घुमाया जाता है और जैसे निकलता है 2 आता है, आप 2 नंबर आगे जाते हो। 3 आता है, आप और 3 नंबर आगे जाते हो। 6 नंबर आता है, आप ऊपर जाते हो। ऐसे करते करते जब 99 पर पहुंचते हो तो नीचे आ जाते हो। बोलो हालेलुया। जब आप शैतान के कंट्रोल में रहेंगे वो नीचे ले आएगा। जब यीशु के साथ चलोगे वो आपको ऊपर लेकर जाएगा, क्योंकि वो ऊपर चढ़ने वाला, वो ग्रेविटेशन फोर्स को चैलेंज करने वाला, वो आपको ऊपर लेके जाने वाला। उसने वादा किया, मैं आऊंगा और तुम्हें लेकर। बोलो हालेलुया। आपके नेगेटिव थॉट्स आपके प्रेम को ठंडा ना करें, नेगेटिव ना होए। किसी बात को नेगेटिव मत ले। ग्लास में पानी है, आधा ग्लास भरा है, आधा खाली है, उसे मत करे खाली ग्लास है, आधा पानी से भरा है। बोलो हालेलुया। मेरे चर्च में एक भाई से किसी ने पूछा कि आपके चर्च में क्या लोग खेलते हैं, वहां पर भूत निकलते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, लोग नाचते हैं? उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। बोला इसका क्या मतलब खुदा काम नहीं करते? मेरे चर्च के भाई ने कहा हमारे चर्च के गेट से अंदर दुष्ट आत्मा एंटर ही नहीं करती। खेलने की बात तो दूर, तमाशे की बात तो दूर, यहां पर वचन होता है। दुष्ट को इजाजत नहीं है गेट के अंदर एंटर करने की। यहां पर तमाशा करके कलीसिया का ध्यान भटकाने की यहां पर इजाजत। बोलो हालेलुया। खुदा आपकी जीवन में काम करना चाहे। आपके विचारों को, आपके विचार में आकर शैतान काम करता। हवा के कहां पर आया? विचारों में। यीशु के भी विचारों में आ गया। शैतान यीशु के भी विचारों में आ गया, उसे ले गया कंगूरे पर, कहता ऊपर चल, लगा दे छलांग। विचारों में एंटर करेगा, पर खुदावंद ने आपको एक विल पावर दी है, डिसीजन लेने की शक्ति दी है, डिसिसिव बनाया आपको कि आपका निर्णय कैसा होना चाहिए। बोलो हालेलुया। यीशु तक के विचारों में एंटर कर गया वो। यीशु को 40 दिन बाद भूख लगी। क्या यीशु ने चिल्ला चिल्ला कर बताया मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है? नहीं, यीशु की खामोशी जानता था, यीशु के विचारों को जानता था। ये भूखा है, इसे रोटी के लिए मजबूर किया जाए। शैतान बहुत चालाक है, वो आपके विचारों को नेगेटिव करेगा। इससे पहले कि अय्यूब की परीक्षा हो, इससे पहले कि अय्यूब पर फिजिकल कष्ट आए, शैतान सबसे पहले उसके माइंड को टॉर्चर कर रहा है। सबसे पहले मेंटली टॉर्चर हुआ उसके ऊपर। तेरे 10 बेटे बेटियां खत्म हो गए, एक ही दिन में नाश हो गए। मेंटल टॉर्चर। तेरी सारी प्रॉपर्टी तबाह हो गई। तेरी भेड़े, तेरी बकरियां, तेरी गाय, तेरी सुअर, तेरे गधे सब बर्बाद हो गए। मेंटल प्रेशर। उसके बाद फिजिकल प्रेशर। बोलो हालेलुया। अय्यूब झुका, अय्यूब झुका, शैतान के आगे नहीं झुका। बोलो हालेलुया। नेगेटिव थॉट्स आपके लाइफ में लेकर आएगा शैतान, और नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम चर्च में ग्रो नहीं कर पाते, हम चर्च में बढ़ नहीं पाते, हम चर्च में दूसरे को मोटिवेट नहीं कर पाते, उत्साहित नहीं कर पाते, क्योंकि नेगेटिव विचार हमारे प्रेम को ठंडा कर देते। हम विचारों की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, हमारे विचार ठीक नहीं। आज सुबह भी मैं मॉर्निंग सेशन में बता रहा था कि विचार अलग अलग हो सकते। एक परिवार में पति के पत्नी से विचार नहीं मिलते, माता पिता के बच्चों से विचार नहीं मिलते, भाई के भाई से विचार नहीं मिलते। विचार मिले चाहे ना मिले, मकसद एक होना चाहिए। आप सबको खुदा एक मकसद में चलाना चाहते, तो ये विचार प्रॉब्लम है आपकी। नेगेटिव थॉट्स, अगर आप चाहते कि नेगेटिव या पॉजिटिव थॉट्स आए, द वर्ड ऑफ गॉड इसी से होगा। खुदा का वचन आपको पॉजिटिव करेगा। खुदा का वचन, हर जब भी आप वचन पढ़ेंगे, ये आपको पॉजिटिविटी से सकारात्मक कर देगा, यही करेगा। बोलो हालेलुया।
अब्राहम को खुदावंद ने कहा अपने बेटे को हुरैब पर्वत पर ला और बलि कर दे। यहां पर क्या आना चाहिए? नेगेटिव थॉट। एक ही तो बेटा है, बुढ़ापे में एक ही औलाद दी, वो भी ले लोगे? ये क्या हुआ? कैसे खुदाओ, कैसे खुदाओ आप? इकलौता पुत्र, मेरे को से 10, 20, 50, 150 बच्चे थोड़ी है, एक इकलौता बेटा, वो भी ले लेना आपने। नेगेटिव थॉट नहीं आया। जब अब्राहम की परीक्षा हुई 22वें चैप्टर में, 15वें चैप्टर में खुदा ने उससे वादा कर दिया था, अब्राहम बाहर निकल और तारों को देख। जैसे तारे नजर आने ऐसे तेरा वंश होने वाला है। जैसे बालू के कण है, रेत के कण है, ऐसे तेरी संतान होने वाली है। अब्राहम को पता है मुझे खुदा ने वादा किया है, मेरी संतान अनकाउंटेड होने वाली है, अनगिनत होने वाली है। एक बात अगर खुदा ने कह दी है कि बच्चे को बलिदान करना है, बच्चे को सैक्रिफाइस करना है, इट मींस खुदा का कुछ प्लान है। मुझे नेगेटिव थॉट अपने अंदर एंटर करने नहीं देना। He was totally positive। और पॉजिटिविटी ने उसे कहां पहुंचाया? मुहैया। वहां पर खुदा ने प्रकट किया, मैं मुहैया करने वाला, मैं इंतजामी हूं, मैं प्रबंध करने वाला, मैं उपाय करने वाला खुदा हूं। मेरा नाम यहोवा यरी है। बोलो हालेलुया। आपके विचारों पर काम करना शुरू करें। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य। मन फिराने का मतलब चेंज योर थॉट पैटर्न, अपने सोचने का तरीका चेंज कर दो। आपका स्वर्ग का राज्य आपके पास नहीं है, आपके अंदर ही है, आपके आसपास ही है। चेंज योर थॉट पैटर्न, सोचने का तरीका चेंज करो, सोचने का नजरिया चेंज करो। आप कर सकते हैं। हो सकता है खुदावंत के वचन पर चलने वाले लोग अपनी सोच को चेंज कर देते। हो जाता है, हो सकता है, किया जा सकता है। बोलो हालेलुया। खुदावंत आपको ब्लेस करना चाहता है। आपके विचारों की वजह से आपका प्रेम खुदा के प्रति ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। नेगेटिव विचार आपके मन में कोई डाल रहा है तो उसे समझाएं, वचन में ऐसा लिखा है, वचन में इस तरह से लिखा है। हमें स्वर्ग के राज्य की तैयारी करनी है। एक बार एक देश था, उस देश का अजीब सा कानून था। उस देश का अजीब सा एक कानून कुछ ऐसा कि उस देश में 10 साल के लिए राजा बनाया जाता और 10 साल बाद उस राजे को सेवानिवृत्ति, उसे रिटायर कर दिया जाता है। और राजा किसी राजा के खानदान से नहीं, पब्लिक में से किसी एक व्यक्ति को राजा बनाया जाता है। भीड़ में से एक व्यक्ति को चुना जाता है, उसे राजा बना दिया जाता है। और 10 साल वो राज करेगा, महल में रहेगा, ऐशो आराम सुख सुविधाओं को भोगेगा। और 10 साल बाद उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा और अब वो लौटकर अपने परिवार में नहीं जा सकता, अपने दोस्तों में नहीं जा सकता, अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में, समाज में एंटर होने की इजाजत नहीं है। अब उसे जंगल में छोड़ के आया जाएगा। ना उसे कोई रोटी देगा, ना उसे पानी देगा, ना उसकी कोई मदद करेगा, ना उससे कोई बात करेगा, ना उसके कोई पास जाएगा। ये कोई अजीब सा कानून उस देश का था। हर व्यक्ति डरता था कि 10 साल बाद मुझे अपने परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, समाज से हमेशा के लिए अलविदा होना पड़े। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये बात आती है कि चलो यार, वैसे भी तो गरीबी में, गुर्बत में समय गुजार रहे, तो क्यों ना 10 साल आनंद के साथ गुजारे जाए। एक व्यक्ति ने डिसीजन लिया कि इस बार मैं राजा बनूंगा। और जब वो राजा बनता है तो कहता, महल में मैं सुख सुविधाओं को नहीं भोगूंगा। अपने लोगों को तैयार करता है, सेनापतियों को तैयार करता है, कहता आओ हम जंगल में चलें। उस जंगल के पेड़ों को कटवाता है, झाड़ियों को साफ करवाता है, वहां पर पार्क बनाता है, महल और महल बनाता जाता है, वहां पर कई महल तैयार कर देता है। और ऐसा करते उसे 10 साल हो जाते। बोलो हालेलुया। और 10 साल बाद जब उसे रिटायर करना है तो जंगल तो उसने साफ करवा दिए। अब उसके लिए कोई जंगल नहीं है। इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें ऊपर के महल की तैयारी करनी है।
बोलो हालेलुया। ऊपर के महल की तैयारी करने ताकि एक दिन हम वहां पर जाएं और आनंदित रहें, हमें नरक की आग में झोंका ना जाए। इस प्रकार के थॉट्स हमें लेकर आने। नेगेटिव बात में भी पॉजिटिव, सबके लिए वो नेगेटिव बात थी लेकिन उसने पॉजिटिव सोचा। आज हम क्या कर रहे हैं? सुस्ती में, लापरवाही में, आलस्य में, ऐशो आराम में जीवन बिता रहे हैं। और चर्च की डेवलपमेंट है, चर्च की तरक्की में हम सुस्त हैं, क्योंकि खुदावंद कहता है तूने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया। हमें पहले प्रेम को नहीं छोड़ना। हमें इस व्यक्ति की तरह खुदावंद ने राजा बनाया, याजक बनाया, खुदावंद हमें इस्तेमाल करना चाहता। अपने जीवन की तमाम झाड़ियों को, उन कमियों को निकालकर हमें अपने लिए महल तैयार करना है, स्वर्ग के राज्य। बोलो हालेलुया। अगली प्रॉब्लम क्या है प्रेम के ठंडा पड़ जाने की? पहला क्या बताया था आपको? पहला ऊंची आवाज में परिवार, दूसरा कारोबार, तीसरा, चौथा व्यवहार, डीलिंग। आपकी डीलिंग कैसी एक दूसरे के साथ? मसीह जीवन, मसीह कलीसिया की लाइफ डीलिंग पर आधारित है। ये अभिनय पर आधारित नहीं है, एक्टिंग पर आधारित नहीं है। हाउ यू डील विद अदर्स। हमने अभी बात की, जो प्रेम करने वाला है वो आनंदित रहेंगे। प्रेम करने वाले, आनंद को अंग्रेजी में जॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉय। ये जॉय कब आता है? जब आप जे फॉर जीसस को पहला स्थान देते हैं। जे फॉर जीसस, उसको पहला स्थान दोगे तो आपके जीवन में आनंद है। देन ओ फॉर अदर्स, दूसरे को रिस्पेक्ट, उसके साथ डीलिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी। फर्स्ट जीसस, देन अदर्स, देन आफ्टर यू। तब वाई आएगा, तब आप खुद आएंगे। हम हर काम खुद के लिए पहले करते हैं, स्वार्थी होकर करते हैं। हम जीसस को, लोगों को साइड करते हैं, दरकिनार करते हैं और स्वार्थी होकर चलते हैं। आनंद इसीलिए चला गया, इसे प्रेम कायम नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सेकेंड वन टू अदर्स एंड थर्ड वन योरसेल्फ। पहली प्राथमिकता हमें किसको देनी है? ऊंची आवाज में। दूसरी, हमारी डीलिंग लोगों के साथ कैसी है? छोटे बच्चे के साथ भी बड़ी तमीज के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ, इज्जत के साथ, क्योंकि वो यीशु की दुल्हन है। एक गरीब आपके चर्च में एंटर करता है, याकूब की पत्री कहती है तुम उसे पीछे बिठाते हो, अच्छे कपड़े वालों को आगे बिठाते हो। हाउ यू डील विद अदर्स, यू हैव टू लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के वचन से सीखना कैसे डील करना। लाजर इस पृथ्वी पर जख्मों से भरा है, कुत्ते मांस चाट रहे हैं, और वो व्यक्ति ऐश कर रहा है, धनी। विद इन अ सेकेंड मृत्यु के बाद पिक्चर चेंज हो जाती है, पिक्चर चेंज हो जाती है, सिनेरियो चेंज हो जाता है। लाजर अब्राहम की गोद में है और धनी पानी की बूंद को तरस रहा है। हाउ यू डील विद अदर्स। जब वो जीवित था उसने लाजर के साथ कैसा ट्रीट किया? आपको पता है, लाजर उसकी डेवड़ी पे बिठाया जाता था। वो लाजर को ऐसे रोटी या टुकड़े नहीं देता था। आप अक्सर जब बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं, जब हम हाथ से खाना खाते हैं, हमारी उंगलियां सब्जी से खराब हो जाती हैं। फिर हम क्या करते हैं? टिश्यू पेपर लेते हैं, उंगली साफ करते हैं। टिश्यू पेपर से उंगली साफ करते हैं, हाथ साफ करते हैं। अनियन का लिक्विड होता है, उससे हम हाथ साफ करते हैं और टिश्यू से साफ करते हैं। पुराने समय में ऐसा नहीं होता था। पुराने समय टिश्यू पेपर तो अभी इजाद हुए। पुराने समय में जब यीशु ये बात बता रहे, पुराने समय जो अमीर लोग थे वो अपनी उंगलियों को रोटियों से पोंछा करते थे। हाथ गंदे हो गए खाना खाते समय, रोटी से उंगलियां पोंछ के वो गरीबों के सामने फेंकते थे। इतना ज्यादा अपमान उस रिच ने किया था लाजर का। सिनेरियो चेंज कर दिया खुदा। वो अमीर जूस पीता होगा,
महंगे महंगे पकवान खाता होगा। सिनेरियो चेंज कर दिया खुदावन। हमें डील कैसा करना है, वो इलाजा के साथ अच्छी डीलिंग नहीं थी उसकी। याद रखें, इस पृथ्वी पर आप किसी के साथ कैसा डील करते हैं। बाइबल कहती है हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर है उद्धार पाया, उसका एक दूत, आपका दूत स्वर्ग में खुदा की हजूरी में प्रेजेंट रहता है। आप सबका दूत कहां पर है? खुदा की प्रेजेंस में। सेम आपका दूत, यीशु का दूत पूरे पवित्र शास्त्र में आपको नजर आएगा। जब मूसा ने जलती हुई झाड़ी को देखा तो वहां पर परमेश्वर का दूत था, यीशु का दूत। हम सबका दूत खुदा की हजूरी में क्या है? प्रेजेंट। अगर हम किसी व्यक्ति के साथ बदतमीजी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, जलील करते हैं, तो हम उस दूत के साथ करते हैं। हमारा सारा रिकॉर्ड ऊपर जा रहा है। वॉट एवर यू डू, यहां पर जो कुछ कर रहे हैं वहां पर रिकॉर्ड जा रहा है। आपकी डीलिंग, आपका लोगों के साथ बिहेव कैसा है। इसलिए क्राइस्ट को मानने वाले लोग अपनी डीलिंग से बताते हैं कि हम क्राइस्ट को मानते हैं। बाइबल कहती है तुम्हारे भले कामों से मनुष्य जाने कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में, लोग उसकी बढ़ाई करेंगे। बोलो हालेलुया। वो व्यक्ति उंगलियां पहुंच पहुंच कर बड़ा अपना रुतबा दिखा रहा है और लाजर के आगे टुकड़े फेंक रहा है, कुत्ते उसके जख्मों को चाट रहे हैं। लेकिन ये पिक्चर चेंज हो जाएगी एक दिन। हाउ यू डील विद अदर्स, आप कैसा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ। आपका व्यवहार लोगों के साथ अगर अच्छा नहीं है, आपका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा परमेश्वर के प्रति, उसकी सेवकाई के प्रति, उसके काम के प्रति, उसके कलीसिया के प्रति। खुदावंद आपके इस व्यवहार को चेंज करना चाहता। उसने पौलुस का व्यवहार चेंज किया, उसने पतरस का व्यवहार चेंज किया। पतरस एक छोटी सी 13 साल की लड़की से डर गए, यीशु का इनकार कर रहा, ये उसका पहला का व्यवहार। लेकिन पेंतेकुस्त के दिन हजारों लोगों के सामने खड़ा होकर वो यीशु की वचन की मुनादी करता है, ये उसका नेक्स्ट व्यवहार। खुदावंद आपके व्यवहार को चेंज करना चाहता है। कहीं आपका प्रेम आपके व्यवहार की वजह से, आपकी डीलिंग की वजह से परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम ठंडा ना पड़ जाए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। और पांचवा रिपीट कर दूं एक बार। पहला ऊंची आप रिपीट करें जरा ऊंची आवाज से बोले। पहला, परिवार समस्या बन सकता है हमारे प्रेम के ठंडा हो जाने। दूसरा, कारोबार। तीसरा, विचार। चौथा, व्यवहार। पांचवा, खार। खार समझते? खुंदकबाजी, जेलसी, खार रखनी, किसी से नफरत रखनी, दूसरे को तुच्छ समझना, दूसरे को अच्छा नहीं समझना, खार समझना। ये मुझसे खार खाता है, ये मुझे अच्छा नहीं जानता। परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता स्वरूप में बनाया और यीशु ने हमें अपनी समानता स्वरूप में। हम किसी व्यक्ति को तुच्छ नहीं समझते, हमें किसी को तुच्छ समझने का अधिकार नहीं। हम किसी के साथ खार, किसी तरह की नफरत, किसी के दुश्मनी रखने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह ने आपको दूसरों को प्यार करने के लिए, माफ करने के लिए, अपने सुख को त्याग कर उसके लिए सैक्रिफाइस करने के लिए चुना। आप डिफरेंट हैं। जब आप ऐसा करेंगे आप ब्लेसेड हैं, आप सुपर ब्लेसेड हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपका प्रेम ठंडा पड़ जाता है। आज बहुत सारे खुदा के दास जिनके द्वारा खुदा ने अद्भुत चिन्ह, चमत्कार, मिरेकल्स, अद्भुत मिनिस्ट्रियां स्थापित की, आज वो प्रेम ठंडा करके बैठे हैं। उनके जीवन में परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो चुका है। ऐसा ही एक दास बाइबल में एलिया वो व्यक्ति था, वो भविष्यद्वक्ता था जिस व्यक्ति ने एक विधवा के घर में जाकर उसे ब्लेस कर दिया। एलिया वो व्यक्ति था जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया। ऐसे अद्भुत चिन्ह दिखाने वाला व्यक्ति। एलिया वो व्यक्ति जिसने 3.5 साल बारिश को रोक दिया। एलिया वो व्यक्ति जिसने 450 बाल देवता की पूजा करने वाले लोगों को एक ही दिन में नाश कर दिया।
आज एलिया का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ चुका। जब पहला राजा उसका 19 चैप्टर आप पढ़ेंगे, जो 450 लोगों को मारने की ताकत रखता है, एक स्त्री से डर के भाग गया, इजाबेल से डर के भाग रहा है, जान बचाकर भाग रहा है। वाई? क्योंकि परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा पड़ गया। एलिया का प्रेम परमेश्वर के प्रति क्या पड़ गया? ऊंची आवाज में आप घर जाके जरूर पढ़िएगा। पहला राजाओं की पुस्तक उसका 19 अध्याय 4 से जब पढ़ेंगे तो आप वहां पर देखेंगे एलिया की स्टोरी को। एलिया एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठा है इजाबेल के डर के मारे, और परमेश्वर से मांग रहा है क्या? परमेश्वर मुझे मौत दे दे। क्या मांग रहा है? मृत्यु मांग रहा है। मुर्दे को जिंदा करने वाला व्यक्ति, लोगों को जीवन देने वाला व्यक्ति, अद्भुत चिन्ह चमत्कार देने वाला व्यक्ति खुद क्या मांग रहा है? वाई? क्योंकि प्रेम ठंडा पड़ गया। इसका मतलब आप बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार मिरेकल्स करने के बाद भी डिप्रेशन में जा सकते हैं। इफ यू आर लवलेस बिलीवर, इफ यू आर लवलेस सर्वेंट ऑफ गॉड, अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है परमेश्वर के प्रति, आपके मिरेकल निरर्थक हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। एलिया के बड़े बड़े चिन्हों का क्या हुआ? अब वो मौत मांग रहा। सोचकर देखें, एक व्यक्ति ने, अद्भुत काम करने वाला व्यक्ति, 3.5 मिनट नहीं, 3.5 सेकंड नहीं, 3.5 दिन नहीं, 3.5 महीने नहीं, 3.5 साल बारिश रोकने वाला व्यक्ति खुद के लिए क्या मांग रहा है? हम भी निराश हो जाते हैं। प्रभु मैं परिवार से दुखी हूं, मौत दे दे, गाड़ी के नीचे आ जाऊं, नस काट लूं, सुसाइड कर लूं, खत्म हो जाऊं, बस जिंदगी तबाह कर दूं। क्यों? लवलेस। बोलो हालेलुया। लेकिन याद करें, मैंने अपने वचन की शुरुआत करते कहा, मुझे खुदावंद ने अपना राजदूत बनाकर भेजा। आई एम द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। ऐसे ही एलिया के लिए खुदावंद ने अपने दूत को भेजा। उठ एलिया, उठ, खा ले, उठ और क्या कर? खा। आज हो सकता है हमारा प्रेम ठंडा पड़ गया हो, हम सो रहे हैं, हमारे आज नींद से जागने की घड़ी आ पहुंची है। हमें खुदावंद कहता है उठ, वचन की इस रोटी को खा ले, वचन की इस शिक्षा को खा ले, उठ। एलिया उठा, खाया, उसने क्या देखा? उसके सिरहाने में दूध क्या छोड़ गया? रोटी छोड़ गया। पहले पानी की सुराही देखी, उसने पानी पिया, रोटी खाई, पहले पानी पिया, फिर रोटी खाई, फिर एलिया सो गया। दूध उसे सुलाने के लिए आया कि उठाने के लिए? आज मुझे खुदावंद ने आपके इस इलाके में भेजा, आपको सुलाने के लिए, उठाने के लिए। बोलो हालेलुया। जब नए नए मसीह में आते हैं, एलिया की तरह पानी पीते हैं, यानी पानी बैप्टिज्म लेते हैं, वचन को खाते हैं, रिसीव करते हैं, फिर सो जाते हैं। सो रहे हैं, कलीसिया सो रही है आज। कोई पता नहीं हमें खुदावंद ने क्यों चुना, हम मसीह क्यों बने, हम चर्च का पार्ट क्यों बने, हम किस लिए, किसको लेने के लिए, और हमें कुछ पता नहीं। हम एलिया की तरह सो रहे हैं। दूध फिर हिलाएगा, भैया सोने के लिए नहीं आया, उठ, उठ और खा। बार बार आपको यह वचन खिलाया जाएगा। एलिया को दूत ने बार बार क्या खिलाया? वचन दिया, उठाया उससे। एलिया ने फिर खाया, बाइबल कहती है उसने फिर खाया, फिर उसने बल पाया और 40 दिन की यात्रा पे निकल गया। हमारी यात्रा स्वर्ग के राज्य की है, हम सोने के लिए नहीं आए। बोलो हालेलुया। हम बैप्टिज्म लेकर, हम वचन ग्रहण कर सोने के लिए नहीं आए, हम सोने वालों को जगाने के लिए आए। खुदावंद ने हमें जगाने के लिए कहा। बोलो हालेलुया। हमारा प्रेम एलिया की तरह ठंडा नहीं होना चाहिए, हमारा प्रेम दाऊद की तरह ठंडा नहीं होना चाहिए। दाऊद को खुदा ने कैसे चरवाहे से राजा बनाया, और वो युद्ध के मैदान की जगह कहां है? दूसरों की पत्नियों को ताक रहा है, व्यभिचार में। उसे युद्ध के मैदान में होना चाहिए, वो वहां पर नहीं है। हमें आज चर्च में होना चाहिए,
संगति में होना चाहिए, चर्च के काम में होना चाहिए। हम दुनियादारी में दाऊद की तरह मसरूफ है, क्योंकि दाऊद अपना पहला प्रेम गवा बैठा। सोच के देखिए, परमेश्वर के दिल का बंदा, परमेश्वर के दिल के अनुसार बंदा अपना पहला प्रेम गवा बैठा। और दाऊद ने क्या किया? मन फिराया। इफिसियों की पत्री में लौटेंगे, दोबारा प्रकाशित वाक्य में लौटेंगे और कहा कि तू अपना पहला प्रेम गवा बैठा है। उसके आगे हम पढ़ेंगे प्रभु क्या कहता है, जल्दी से निकाल लेंगे। उसके बाद हम 5-10 मिनट और लेंगे आपके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय जहां पर हमने पढ़ा था, तो अपना पहला प्रेम गवा बैठा। उसके आगे क्या लिखे? इसलिए स्मरण कर, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। यस, आज मुझे और आपको आज ये स्मरण करना, ये याद करना, ये रिमेंबर करना है, ये रिकॉल करना कि मैं कहां से गिरा। मेरे प्रेम के प्रभु के प्रति गिरने की वजह क्या थी? क्या परिवार, क्या कारोबार, क्या व्यवहार, क्या विचार, या मेरी खार? कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति, कलीसिया के प्रति, खुदा के प्रति ठंडा पड़ गया? इसलिए स्मरण कर, याद कर, कहां से गिरा? कोई बात नहीं, गिर गए, कोई बात नहीं। बाइबल कहती धर्मी जन 7 बार गिरेगा, उठ खड़ा होगा। आपको पता है धर्मी जन को कितनी बार गिरने के लिए कहा? 7 बार। 7 बार भी गिरेगा, कोई बात नहीं। खुदा कहता कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे लिए प्रभु यीशु 14 बार क्रूस लेकर गिरा है। डबल पोर्शन में उसने वो दुख उठा लिया ताकि आपको गिरना ना पड़े। वो उठकर आपको खड़ा कर देना चाहता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कोई बात नहीं, हम गिर गए, हम लापरवाह हो गए, हमने पहला प्रेम गवा दिया, कोई बात नहीं। खुदावंद कहता मन फिरा, रिपेंट, वापस लौट कर आओ। आगे क्या कहता खुदा? और मन फिरा। हा, तालियां होना चाहिए खुदावंद के लिए जो हमें मन फिराव का मौका दे रहा है, वो रिपेंटेंस का मौका दे रहा है। मन फिरा ले मेरे बेटे, मेरी बेटी। कोई बात नहीं, गिर गया, लापरवाह हो गया, प्रेम ठंडा हो गया, कोई टेंशन नहीं। तेरा परिवार प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। तेरा कारोबार प्रॉब्लम कर रहा है, कोई बात नहीं। तेरे विचार प्रॉब्लम कर रहे, तेरा व्यवहार, तेरी कोई बात नहीं। नेक्स्ट चांस तेरे लिए अवेलेबल। इसलिए मन फिरा, चेंज योर थॉट पैटर्न। मन फिरा, मन फिरा ले। आज मुझे और आपको दोबारा से मन फिरा कर इस 5-fold मिनिस्ट्री को अपने चर्च में एक्टिवेट करने की जरूरत है। हमारे चर्च में अपोस्टल्स पैदा होने चाहिए, हमारे चर्च में प्रॉफिट्स पैदा होने चाहिए, हमारे चर्च में इवेंजलिस्ट पैदा होने चाहिए, हमारे चर्च में बाइबल टीचर्स पैदा होने चाहिए, हमारे चर्च में पास्टर्स पैदा होने चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए मन फिरा, और जो मन फिराएगा खुदावंद उसे कहता मैं तुझे जीवन के पेड़ से खाने के लिए दूं। अनंत जीवन के पेड़ की बात की है। आज इंसान मरता है और खत्म हो जाता है। यीशु कहता है नहीं, तुम मन फिरा, अनंत जीवन का वो पेड़, उसका फल तू हासिल करेगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो इफिसुस की कलीसिया जब अपना पहला प्रेम गवा बैठी, तो खुदावंद ने अपने दूत के द्वारा लिखवाया। आज खुदावंद अपने दासों को अपना दूत बनाता है। मलाकी की किताब में लिखा, मैंने हर याजक को अपना दूत बनाया। हर सुसमाचार प्रचारक एक दूत की तरह, एक मैसेंजर की तरह खुदावंद का एम्बेसडर बन के लोगों को बचाने के लिए तैयार है। आपको खुदा आज एम्बेसडर बनाना चाहता है, आपको दूत बनाना चाहता है। आप लोगों के जीवन में, लोगों के परिवार में जाकर काम करने वाले बनने वाले हैं। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसलिए आइए पूरे हृदय के साथ अपनी आंखों को बंद करें, ईमानदारी के साथ अपने सिरों को झुकाएं। जैसे हमारा सिर झुका है, हमारा मन भी उस खुदावंद के सामने झुक जाए, हमारी जिंदगियां उस खुदावंद के सामने झुक जाएं। हमारा स्वभाव पहले जैसा ना रहे। एक नई शुरुआत के साथ, एक नई बिगनिंग के साथ खुदा से उसका अनुग्रह मांगे, उसका फजल मांगे और कहें खुदावंद मुझ पर अपने अनुग्रह की बारिश कर। मैं खुदावंद पहला दर्जा यीशु आपको, दूसरों को और फिर खुद को दूं पिता। मेरे जीवन में अगर पहला प्रेम जा चुका है पिता परमेश्वर, तो मैं आपसे इल्तिजा
ये निवेदन, ये प्रार्थना करता हूं पिता, अपने अनुग्रह की बारिश करें। मेरे जीवन में वो पहला सा प्रेम फिर से लौटने पाए। दाऊद के जीवन में वो पहला सा प्रेम लौटने पाया। एलिया के जीवन में वो पहला सा प्रेम लौट आया। उसने एलीशा को अभिषेक किया दुगने मसा के साथ। खुदावंद आपके उस प्रेम को दुगने मसा के साथ लौटाना चाहता है। आप अद्भुत हैं, आप अद्भुत परमेश्वर की अद्भुत संतान हैं। आप 7 बार क्या 1000 बार भी गिरेंगे, वो आपको फिर से उठाकर चट्टान में आपके पांव को खड़ा करके मजबूत करने वाला है। आप कमजोर ना हो। आप उस व्यक्ति की तरह जिसके तन पर कमीज भी नहीं थी लेकिन वो आनंदित था, क्योंकि उससे वादा किया था यीशु ने कि मैं जा रहा हूं तेरे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, जब तक ना आऊं इस पृथ्वी पर आनंदित रहना। हमने वादा किया हम प्रभु में सदा आनंदित रहें, हमेशा हर बात में आनंदित रहें। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे को माफ करें। हमारे परिवार हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा ना पड़ने दें। हमारा कारोबार हमारे प्रेम को परमेश्वर के प्रति ठंडा ना पड़ने दें। हमारे विचार हमारे परमेश्वर के प्रति प्रेम को ठंडा ना पड़ने दें। हमारा व्यवहार, हमारी खार, खुदावंद इन सब चीजों को जड़ से उखाड़ दे प्रभु। और पिता परमेश्वर हम आत्मिक परिवार का हिस्सा हो सके। हमारा कारोबार आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो सके। हमारी नेक कमाई आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो सके। हमारे विचार आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो सके पिता परमेश्वर। हमारी डीलिंग, हमारा व्यवहार आपकी सेवकाई में इस्तेमाल हो सके। हमारा खार प्रेम में बदल जाए प्रभु यीशु। एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु जी। खास प्रार्थना करता हूं प्रभु जी आपके दासों के लिए प्रभु यीशु, जिन दासों को आपने इस इलाके में सेवकाई दी है पिता, चाहे इंडिपेंडेंट चाहे मेनलैंड चर्चेस, हर एक दास को आपके लहू में कवर करता हूं प्रभु जी। पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे पिता, आपके दूत इनकी निगहबानी करे प्रभु यीशु। आपका वचन इन्हें स्थिर करे प्रभु, आपकी संगति में वफादारी के साथ चले प्रभु यीशु, और दूसरे लोगों के लिए एक नमूना, एक आदर्श बन जाए प्रभु। और अपने प्रेम को, प्रेम की उस ज्वाला को लगातार प्रज्वलित करते रहें प्रभु यीशु। और एक एक पर रहम करें। आई हुई तमाम जमात के लिए, सारी कलीसिया के लिए, हर एक बच्चे के लिए, हर एक बुजुर्ग के लिए, नौजवान के लिए, भाई के लिए, बहनों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करता हूं। इस मीटिंग की आयोजकों के लिए, सबके लिए, प्रबंधकारियों के लिए, सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। और जिन्होंने अपनी नेक कमाई का अहम हिस्सा इस मीटिंग की, इस शिक्षा के आयोजन में दिया पिता, उन्हें आप 100 गुना ब्लेस कर चुके पिता। पिता परमेश्वर ऐसी सभाएं आने वाले दिनों में हम बहुत जल्द देखने वाले हैं पिता। इस छिंदवाड़ा में पिता परमेश्वर हम बेदारी की आत्मा को देखना चाहते हैं प्रभु, और देख चुके हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। एक जागृति का आत्मा यहां पर काम करे पिता, एक रिवाइवल आने पाई यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। और जो लोग सो रहे हैं वो जाग जाए, क्योंकि रोमियो की पत्री कहती है अब तुम्हारे नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंच चुकी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने बच्चों को आप ब्लेस कर चुके पिता। एक एक ने वचन को बड़े ध्यान से सुना प्रभु, और ये लिसन नहीं हियर करते हुए आपके वचन को रिसीव करें, उस एक्शन मोड में लेकर आए प्रभु जी। एक एक पर दया और कृपा का, अनुग्रह का हाथ बनाए रखें। मैं अपने आप को, अपने परिवार को भी आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। आप हमें इस कलीसिया में लेकर आए, इस मंडली में लेकर आए पिता। पिता परमेश्वर और कसरत और भरपूरी से हमें इस्तेमाल करें। हम इस कलीसिया की ब्लेसिंग का कारण बने, और ये कलीसिया हमारी ब्लेसिंग का कारण बने प्रभु जी। जितने दिन हम यहां पर हैं प्रभु जी, एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए प्रभु। एक दूसरे को गिरते हुए को उठा ले प्रभु यीशु, और मिलकर एक दिन बादलों पर उठाए जाए प्रभु। एक दिन रैप्चर हो जाए प्रभु यीशु। ये समय अंत है पिता, अंत के समय में हम जी रहे हैं प्रभु। हमारा मन खुमार, मतवालेपन, इस जीवन की चिंता में सुस्त ना हो जाए, और वो दिन हम पर फंदे की मानिंद ना आ पड़े प्रभु जी, जो सारी पृथ्वी के लोगों पर आने वाला है पिता। हमें आत्मिक गोशेन में रखे पिता, हम आत्मिक गोशेन में जीते हुए आगे बढ़े प्रभु जी। एक एक को आपके लहू में कवर करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसका उत्तर दिया। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल सिर्फ और सिर्फ आप ही को देते हुए ये विनती, निवेदन, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु के जीवित सच्चे नाम में मांग लेते हैं। आमीन। बोलो हालेलुया।